अब तक आपने देखा चौधरी खानदान का नाम लेवा आखिर आ ही गया। मैंने सोचा चलो आज अपने पोते से मिलाऊं। रुक जा शमशेर। मैं तुम्हें यही बताने के लिए आया हूं। फॉरेंसिक लैब से रिपोर्ट आ गई है। वो बाइक कमलजीत की थी और ये एक सीधा साधा एक्सीडेंट केस है। इसलिए ये केस बंद करो और दूसरा केस अपने हाथ में ले लो। सर आज मैंने उस गार्ड को बुलाया है जो उस रात वहाँ नहर पर ड्यूटी पर था। मैं चाहता हूँ मैं उससे कुछ पूछताछ करूँ। बेबे, अभी तो पापा जी मुझे देवी की पदवी दे रहे हैं। बहुत खुश है कि उनका जीते वापस आ गया। लेकिन जब उन्हें यह पता चलेगा कि मैंने एक लड़के को नहीं बल्कि एक लड़की को जन्म दिया है और उनसे इतना बड़ा झूठ बोला है तो क्या हालत होगी उनकी। और अब आगे। काबर, रब ने तुम्हारी सुन ही ली, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद और देखो ना मैं कितनी बदनसीब हूं। तुम्हारी बेटी को बेटी भी नहीं बुला सकती। बेबे ने मुझे मना भी किया था कि इतना बड़ा झूठ मत बोल, लेकिन मैं क्या करती कंवर, मुझे ऐसा करना पड़ा पापा जी के लिए, गांव वालों के लिए। कंवर, तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? मुझसे गुस्सा तो नहीं? मैं तुमसे वादा करती हूँ कि बहुत जल्दी तुम्हारी रावी बनकर जी। वादा करती हूँ तुमसे। अमृता, तू अपने फैसले से हट तो नहीं रही ना? नहीं नहीं बेबे, मैं ऐसा करने की सोच भी नहीं सकती, क्योंकि मैंने जो फैसला लिया है वो गांव वालों और पापा जी के हित में है। लेकिन बेबे, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि हम जल्दी से जल्दी ये सच पापा जी को बता दें। ये तो नहीं हो सकता अमृता। चौधरी अभी अभी तो ठीक हुआ है, शुक्र है रब का। और फिर डॉक्टर ने भी ये कहा है कि चौधरी के सामने कोई भी ऐसी बात नहीं होनी चाहिए जिसे सुनकर उसे ज्यादा खुशी या ज्यादा फिक्र हो। इसलिए जब तक चौधरी बिल्कुल ठीक नहीं हो जाता तब तक रावी का ये राज उससे भी छुपाना होगा। लेकिन बेबे, जब पापा जी को यह पता चलेगा कि मैंने उनसे इतना बड़ा झूठ बोला तो वो मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? उसे इस बात का एहसास भी तो होगा ना कि हमने ये झूठ बोला क्यों है। उसकी सेहत के लिए, गांव वालों की भलाई के लिए। अगर हम ये झूठ ना बोलते तो गांव वालों का क्या होता? संसार की भलाई के लिए शिव भगवान ने भी तो जहर पिया था, और तूने ये झूठ बोलकर जहर पीने से कम काम नहीं किया है। और जहां तक मैं जानती हूं ना चौधरी को, जब उसे पता चलेगा कि ये झूठ क्यों बोला गया है तो वो तुमसे नाराज नहीं होगा, तुम पर फख्र करेगा। सच बेबे? हाँ पुत्र। चौधरी साहब, आपने बुलाया था क्या? हाँ। तो अंदर आ जाऊं? ओए खोते, जल्दी से इधर आके मर वरना। हुक्म करो चौधरी साहब। आज अमृता ने अपना बच्चा मेरे गोदी में देने से इनकार कर दिया। कहा कि सबसे पहले वो पापा जी के गोदी में जाएगा। वो अब किसी के गोदी में नहीं जाएगा। इससे पहले कि प्राची अस्पताल से घर आ जाएं, उस बच्चे को सीधे ऊपर पहुंचाना होगा। चौधरी साहब, उस बच्चे को हाथ लगाना इतना आसान नहीं जितना कमलजीत को मारना था। चौधरी जी ने उस घर को किला बना के रखा है, कोई अंदर नहीं जा सकता। पर किसी न किसी को तो भेजना ही होगा। किसको भेजूं चौधरी साहब? ओए खोते,
यही तो सोच रहा हूँ कि किसको भेजूं। डैडी जी वो पुलिस वाला थाने से आपसे मिलने आया है। अच्छा जा पुत्र, बुला ला उसे। बोल, क्या तकलीफ है? देव साहब ने आपको थाने में बुलाया है। क्यों? पूछताछ के लिए। अरे ये तो मैं भी जानता हूँ कि मेरी आरती उतारने के लिए नहीं बुलाया होगा उसने, पूछताछ करने के लिए ही बुलाया होगा। पर अब क्या मेरे इरादों की भी पूछताछ करेगा? हाँ? अब तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। छोटे चौधरी साहब, वो टड्डा गांव के नहर में जो लाश मिली थी, उसी के बारे में पूछताछ करने के लिए बुलाया है। तुम तो अच्छी तरह जानते हो इंस्पेक्टर बलदेव, मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है जो मेरे बड्डे प्राजी के रगों में है, शराफत का। यही सोच कर तो आपको बुलाया है शमशेर जी। आपके बड़े भाई की तरह आप भी गरीबों के मददगार हैं। शायद आपने कभी इसकी मदद की होगी। कोशिश कीजिए, शायद ये चेहरा आपकी आंखों के सामने घूम जाए। घूम जाए नहीं इंस्पेक्टर, घूम रहा है। अभी कुछ दिन पहले आया था ये मेरे पास। इसकी कोई एक बकरी गुम हो गई थी। मैंने इसे सीधे पुलिस स्टेशन आने की सलाह दी क्योंकि गुमशुदा लोगों और भेड़ बकरियों को ढूंढने का काम तो पुलिस वालों का ही होता है ना। क्यों आया नहीं है तुम्हारे पास? काश आ गया होता तो आज आपको तकलीफ ना देता। चूस पीजिए। शुक्रिया इंस्पेक्टर। इस आदमी के बारे में आप कुछ जानते हैं? नहीं इंस्पेक्टर साहब, लेकिन हाँ, जैसे ही मुझे कोई खबर लगेगी मैं आपको जरूर बताऊंगा, खुद आके बताऊंगा। थैंक यू शमशेर जी। अमृता, लाओ मुझे दे दो, मैं इसे कपड़े पहना देती हूँ। नहीं बुआ जी, मैं हूं ना। तुम तो हो, पर अगर मैंने पहना दिए तो कोई हर्ज है? बुआ जी, एक माँ का काम अगर एक माँ करे तो ये अच्छा लगता है। और आप तो हॉस्पिटल में थी ना, तो फिर वापस कैसे आ गई? क्यों, मेरा आना बुरा लगा? अरे नहीं बुआ जी, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है।